गैंगस्टर शेरू सिंह ने पुरानी रंजिश में मर्डर के लिए 10 लाख की सुपारी दी। पुरुलिया की जेल में कैद है शेरू सिंह। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दी मुंबई आने की चुनौती। कहा समंदर में डुबो कर मारेंगे। मुंबई के मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे ने कहा हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने क्यों आते हैं? अगर हिंदी बोलने वालों को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इसका क्या फायदा? राज ठाकरे ने मीरा रोड में दुकानदार की पिटाई को जायज बताया। कहा अगर कान से मराठी नहीं समझ में आ रही है तो कान के नीचे बजना ही चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा वो अपने पटक कर मारेंगे वाले बयान पर कायम है। बोले महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है और कोई भी इस देश में कहीं भी जाकर बस सकता है। हिंदी भाषा विवाद पर बोले शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा कैंपस में मारपीट के बाद एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार के पुलिस वालों से झड़प। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को फटकारते हुए नजर आए। मुंबई के आजाद मैदान थाने में एक समर्थक के लिए गए थे रोहित पवार और जितेंद्र आह्वाड़। पुलिस अधिकारी से मराठी में कहा आवाज नीचे रखो, अगर हाथ उठाया तो समझ लेना। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम 95% पूरा। अब सिर्फ 5% वोट वेरिफिकेशन का काम बाकी बचा है। 25 जुलाई है वेरिफिकेशन की डेडलाइन। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा ये नागरिकता के लिए नहीं, विपक्ष इस पर भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं के साथ होगा, बांग्लादेशियों के साथ नहीं। बिहार कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 1 अगस्त से योजना को लागू कर दिया जाएगा। संसद के मानसून सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत कई नेता शामिल हुए। मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई भी संभव है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले सभी दल जस्टिस वर्मा के खिलाफ है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने में संसद की भूमिका होती है, सरकार की नहीं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। अर्जुन राम मेघवाल बोले ये उनका अधिकार है। लद्दाख में नए एलजी कविंद्र गुप्ता ने 14वें दलाई लामा से मुलाकात की। कहा जिम्मेदारी के नए अध्याय में सेवा के मूल्यों को बनाए रखने की मिलेगी इससे शक्ति। महिला सशक्तिकरण पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। का महिलाओं को पुरानी परंपराओं से मुक्त करना जरूरी है। हरियाणा के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना की शुरुआत गीता के श्लोक से होगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया निर्देश। मुरादाबाद में पहचान छिपाकर कांवड़ भंडारे में घुसने वाले फैज पर एक्शन, केस दर्ज कर जेल भेजा गया। प्रयागराज में डीजे को लेकर कांवड़ियों से भिड़े नमाजी। पुलिस ने मौके पर जाकर संभाले हालात। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों पर रोक। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन का फैसला। यूपी के इटावा में बन रहे अखिलेश यादव के केदारेश्वर मंदिर पर विवाद। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम में छापा। आतंकी मामलों को लेकर कार्रवाई। कटक में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। नकली शराब बनाने वाले गिरोह को पकड़ा। तस्करों के पास से 70 लाख से ज्यादा की 6000 लीटर शराब बरामद की गई। यूपी प्रयागराज में तेज रफ्तार कार का कहर। फुटपाथ पर सो रहे महिलाओं को कार ने रौंदा। 1 की मौत, 2 जख्मी। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी। रेस्क्यू टीम ने पैगाह कॉलोनी में लोगों को बोट के जरिए बाहर निकाला। हैदराबाद में बीती शाम भारी बारिश के बाद इलाकों में जल भराव। सड़कें झील में तब्दील। गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल। हैदराबाद के कोटागुड़ा में ओवरब्रिज के ऊपर जमा बारिश का पानी। कमर तक पानी में डूबकर लोगों ने पार किया ब्रिज। कई गाड़ियां ब्रिज पर फंसी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर। वाराणसी में बढ़ा गंगा का पानी। प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से नदी के किनारे जाने से बचने की अपील की गई है। म्यांमार में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। शुक्रवार को भी 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भारत और इंग्लैंड के बीच विमेंस क्रिकेट का दूसरा वनडे आज लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। भारत की टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया।